हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसको कौन चलाता है। आधे लोग तो ऐसे भटके पड़े हैं कि उनको लगता है कि हम चलाते हैं। हम चलाने का मतलब ये नहीं है। चलाने का मतलब ये है कि वो जो कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो उनको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ। होता नहीं है इंसान के अंदर अहंकार कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपना घर गृहस्थी देख रहा हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चे पाल रहा हूँ। उनको लगता है बस मैं करता हूँ। सोचिए ये क्या है, ये अहंकार है। क्योंकि गलती से मत सोचना, अगर आप भगवान को मानते हो ना, तो ये गलती से भी मत सोचना कि मैं करता हूँ। यहाँ एक सांसें आपका अगर हल्का सा ऐसे उंगली ऐसे होती है ना, तो ये भी भगवान करते हैं। जिस दिन आप इस हद तक समझ जाओगे ना भगवान को, तब आप समझ लो पूरी तरह भगवान को पा चुके हो, वरना नहीं। क्योंकि हाँ, इंसान क्या करता है, अहंकार में इतना डूबा है कि उसको लगता है मैं कर रहा हूँ। और इसके पीछे का रीजन मैं बताती हूँ। अभी मेरे इंस्टा पे एक भाई ने क्या किया, उन्होंने कमेंट किया, मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, देख लेना आप लोग। उन्होंने कहा, जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो उसमें कुछ नहीं, जैसे यही डिवाइन एनर्जी और ये ट्विन फ्लेम, उस जर्नी में हूँ, तो मैंने लिख दिया था। तो उन्होंने ये बोला उस पे कि हनुमान जी की भी फोटो मैंने लगाई है। तो उन्होंने उस पर क्या किया, कमेंट किया कि जो भगवान जो है इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। मैंने भी रिप्लाई दिया उनको, मैंने भी रिप्लाई दिया कि भगवान जो है इंस्टाग्राम क्या, भगवान तो पूरी दुनिया को चलाते हैं। और आप उसी में भूले पटके हो कि भगवान फेसबुक नहीं चलाते, इंस्टा नहीं चलाते, यूट्यूब नहीं चलाते। सोचो, जो पूरी दुनिया चलाता है आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हो, आप उन पर सवाल उठा रहे हो, और आप कह रहे हो भगवान नहीं चलाते हैं। इतने मूर्ख हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। सोचिए, अगर सोचो इंस्टा का या फेसबुक का या यूट्यूब का, इसका अगर आविष्कार ना होता तो कैसे आज हम सोशल मीडिया से जुड़ते। सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर भगवान ने ये दिमाग लाया कि आप जीमेल चलाओ, और ये इंस्टा वगैरह कहाँ से चलता, कहाँ से ऑन होता, अगर गूगल ये जीमेल वगैरह ना होता तो लोग इतना भटके पड़े हैं, उनको लगता है मैं ही करता हूँ। अब जिस पता है क्या, हर चीज भगवान करते हैं, हर चीज। अगर भगवान ने उनको बुद्धि दी, कहते नहीं पहले साइकिल आई, धीरे धीरे फिर बाइक हुआ, स्कूटी आई, बाइक आया, कार आया, सब धीरे धीरे तो आविष्कार होता है। हो सकता है उससे आगे और नई चीज आ जाए, लेकिन इंसान क्या सोचता है कि मैं ही करता हूँ। वो उनका भ्रम है, कोई भी हो वो भ्रम ही है। कहते नहीं कि चलते हम हैं लेकिन चलाने वाले ईश्वर होते हैं। तो ये चीज मेरी सोल फैमिली को हमेशा याद रखना पड़ेगा। जिस दिन आप इस चीज को भूल गए ना, तो वहीं आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। आप मान के चलिए कि जैसे पानी है, ठीक, और पानी है तो पानी को अपनी अपनी भाषा में सब लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं, दिए हैं ना नाम। सोचिए, फॉरेन वाले क्या बोलते हैं, विदेशी लोग क्या, जो इंग्लिश में ही उनकी बातें होती हैं, तो वो क्या पानी बोलेंगे, नहीं, वो वाटर बोलेंगे। हम लोग तो पानी बोलते हैं, कहीं नीर बोला जाता है, कहीं जल बोला जाता है, और अलग अलग भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में सब लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पानी चेंज हो गया, होता है चेंज, बताइए। पानी चेंज नहीं होता ना। और पानी का काम क्या है, सबकी प्यास बुझाना। सोचिए, तो भगवान को अगर किसी ने अपना नाम दिया है कि मेरे भगवान का ये नाम है, मेरे भगवान का कृष्ण नाम है, मेरे भगवान का राम नाम है, या मेरे भगवान का हनुमान जी नाम है, कुछ भी हो, शिव जी हैं, मान के चलिए कि अगर अलग अलग धर्म वाले कहते हैं मेरे भगवान जीसस हैं, अल्लाह हैं, वाहे गुरु हैं, कोई भी हो, अपना अपना नाम रख के सबने अपनी अपनी पूजा शुरू कर दी, ठीक। इससे क्या भगवान बदल गए, इससे क्या एनर्जी चेंज हो गई। इतना भूले भटके हैं, सच में बता रही हूँ कि जब जब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, इंस्टा वगैरह और चैनल जो हैं, तो क्या होता है उस पर इतना अपने अपने भगवान को लेके लड़ाई चल रही है। उनको इतना ही वैराग्य नहीं हो रहा है कि सब एक हैं, एक दूसरे से नफरत करने पे लगे पड़े हैं। उनको सच में इतना ज्यादा एक दूसरे के लिए नफरत है ना, कि अगर सामने मिल जाए तो इंसान जान से मार दे। ये क्या है, ये भगवान, आपको क्या लगता है इससे भगवान खुश होते हैं? भगवान कभी खुश नहीं होते। ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे, ये लिख के ले लीजिए। जब समय आएगा अंत ना, जब उनका अंत होगा ना, वो लगता है कि इस धरती से जाएंगे नहीं, जब उनका अंत होगा तब देखना भगवान क्या करेंगे उनके साथ।
सच में ऐसे लोगों को कभी मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा जो ये सोचते हैं कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को कभी सुकून नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं तुम भगवान के लिए बोलो ना, भगवान बोलो, सच के लिए लड़ो ना। अब अपनी ही दाल गलाने पे पड़े हैं कि मैंने जो दाल पकाने के लिए रखी है गैस पे, मेरी ही पके, उनकी ना पके। क्यों? अगर सबकी पक जाए तो कुछ हो जाएगा, अगर सबकी पक जाए तो कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। और तो और मैं सच में सबसे ज्यादा अगर मुझे बुरा लगता है जीव हत्या से, चाहे वो इंसानों को मारे कोई, चाहे जानवरों को मारे। मेरा कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो नॉन वेज खाते हैं, इनको जो मारते हैं, मुझे इससे सबसे ज्यादा नफरत है। सच में, वो चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मतलब अगर हत्या आप कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो, पाप कर्मा बना रहे हो। सच में, अब व्यभिचार कर रहे हो, आप बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे हो, वो भी मेरे लिए बहुत बुरी चीज है। मेरा मतलब है अगर कोई अपने धर्म को मानता है, लेके चलता है, तो उस धर्म में ये भी सिखाया जाता है कि जीव हत्या पाप है। अगर जो नहीं मानते हैं नहीं माने, उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस मेरे लिए अंदर से यही दुआ रहती है भगवान से कि हे भगवान उनको भी सुबुद्धि दो, बस वो उस पाप से बचें। और मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, मेरे लिए सब इंसान हो, सब सोल फैमिली हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग मेरी सोल फैमिली हो, क्योंकि यहाँ मेरा ना बॉडी से कोई मतलब है, ना आप लड़की हो लड़का हो, कोई नहीं। मैं भी ना लड़की हूँ ना लड़का हूँ, मैं कोई मेल फीमेल बॉडी अपने आप को मानती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ मानती हूँ तो मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, वो आत्मा जो आपके अंदर है और मेरे अंदर है, बस यही इतना मेरा आपका रिश्ता है, बस आत्मा आत्मा का। और उसके जो रचयिता हैं, उसके कर्ता धर्ता सिर्फ मेरे भगवान हैं। आप किसी भी भगवान को मान लो, हाँ वही है। ईश्वर क्या है आप सोचिए, ईश्वर ही अगर दुनिया न चलाते तो सोचो, सूरज सबके लिए निकलता है ना, कभी दुर्व्यवहार करते हैं भगवान? कभी ये देखते हैं कि इस धर्म के लोगों को दूं अपनी रोशनी, इस धर्म वाले को ना दूं? सोचिए, कभी भगवान जात पात भेदभाव करते हैं? गरीब अमीर कुछ देखते हैं? सबके लिए है ना। यहाँ तक कि कुकर्मियों के लिए भी वो सूरज निकलता है, जो पाप करके रेपिस्ट जो जेल में बैठे हैं उनके लिए भी निकलता है। सोचिए, वो बाहर निकलते हैं तो भी धूप लेते हैं। भगवान इतना अच्छे हैं कि कोई मतलब कहते नहीं कि दुर्व्यवहार करना, भगवान दुर्व्यवहार नहीं करते। पानी पानी सब पीते हैं, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर वर्ण के लोग पानी भी पीते हैं। बरसात अगर होता है, मान लीजिए आप जिस जगह है, किसी भी जगह आप हो, जैसे मैं जिस जगह हूँ, इस जगह हर जात हर धर्म के लोग हैं, हर वर्ण के लोग हैं, तो क्या बरसात होती है तो अकेले मेरे घर पे होती है? नहीं ना, सबके लिए होता है। सोचिए, ईश्वर इतना प्योर शब्द है ईश्वर का। इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। कहते हैं दिन और रात सबके लिए बराबर है ना। कभी ऐसा होता है कि भगवान को लगता है ये पाप कर्म कर रहा है या ये नॉन वेज खा रहा था, इसके लिए मैं दिन नहीं करूंगा, इसके लिए अंधेरा करूंगा और अपने भक्तों के लिए दिन करूंगा? नहीं ना। अब सोचिए, इससे ज्यादा प्योर कौन होगा? इससे ज्यादा तो प्योर अपने माँ बाप नहीं होते हैं। सोचिए, अपने माँ बाप अगर बच्चा कोई नालायकी कर देता है तो उससे गुस्सा आ जाता है, नफरत करने लगते हैं, लेकिन मेरे भगवान करते हैं? नहीं करते ना। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु ही देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म हुआ, मैं भगवान की पूजा करती हूँ, जो कसाई लोग हैं वो मुर्गे बकरे काट रहे हैं, तो क्या उनका जन्म हुआ है? तो अगर मैं पूजा पाठ भक्ति करती हूँ तो क्या मुझे अमर कर देंगे? मैं भी मरूंगी, वो भी मरेंगे। इससे ज्यादा भगवान क्या प्रूफ देंगे कि मैं सबके लिए बराबर हूँ? सोचिए, मौत तो सबकी आनी है ना। और कर्मा का फल, ये तो है, ये तो सत्य है कि अगर आप पाप कर्म करोगे तो आपको उसकी सजा पाप के रूप में मिलेगी। अगर मैं या आप कोई भी पुण्य कर्म करेगा तो उसको पुण्य के हिसाब से फल मिलेगा। यही जाके दुनिया हार जाती है, यही जाके लोग हार जाते हैं, फिर रोते हैं अपने कर्मों को, पाप कर्म में लगे रहेंगे, उसके बाद कहेंगे कि जो भक्ति कर रहा है उसके बराबर ही मुझे भी प्यार दे भगवान, तब नहीं देते भगवान, तब भगवान नहीं देते। यहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, ना अंधेरे को लेके, ना दिन को लेके, ना हवा पानी को लेके। हवा देंगे बराबर देंगे, सब कुछ आपको बराबर देंगे, लेकिन जहाँ कर्मों का फल आता है, जहाँ कर्मों का हिसाब किया जाता है ना, तो वहां भगवान अपना असली रूप दिखा देते हैं। क्योंकि वहां आपने गलत किया है ना। आपको समझाया गया था कि क्यों, अगर मैं धरती पर आई हूँ, आप भी धरती पर आए हो, मैं तो नॉन वेज नहीं खा रही हूँ, आप क्यों खा रहे हो? आप क्यों व्यभिचार कर रहे हो?
इसका मतलब क्या है कि भगवान ने कहा कि जब दोनों को सेम भेजे तो तुम गलत रास्ते पर क्यों चले गए, क्यों भटक गए? मैंने कहा था। भगवान कहते हैं कि मैंने कहा था, बताओ। अंत में जब हिसाब किताब होता है ना, तो भगवान उनसे बातें करते हैं आत्माओं से। तब भगवान कहते हैं, बेटा मैंने तो तुम्हें और उस भक्त को एक साथ तो भेजा था धरती पर, उसने मुझे पकड़ा, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे, क्यों पाप कर्मा में लग गए? तब भगवान वहीं से सवाल जवाब शुरू करते हैं। ये मत सोचना कि भगवान भूल जाते हैं, नहीं। सोचिए भगवान वो हैं, कहते नहीं जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, वहां से हर घर में कनेक्शन जाता है तो लाइटें आती है, वैसे भगवान होते हैं, वही परमात्मा है। उन्हीं से हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी आती है, वो सांसें आती हैं, उन्हीं की एनर्जी से हम जी रहे हैं और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि ईश्वर सब जगह है, सब में है, और उन्हीं से हम सब चल रहे हैं। ये चीज कभी मत भूलना, अगर आप भूल गए तो भटक जाओगे। हमेशा ईश्वर को पहले लेके चलोगे ना, तो कभी आप भटकोगे नहीं। आप ये सोच लेना आप चल रहे हो और आगे ईश्वर चल रहे हैं, तो सच में बता रही हूँ कि आप ये फील कर लेना कि कभी ईश्वर आगे आगे चलते हैं ना, तो कभी आपको नॉन वेज की दुकान पे नहीं ले जाएंगे, कभी आपको उस जगह नहीं ले जाएंगे कि जहाँ जाके आप शराब खरीद के लेके आओ, वहां ईश्वर कभी नहीं रहेंगे। वही ईश्वर है जहाँ सत्य है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि सच में हमें चलाने वाला कौन है, ईश्वर है। तो हम ये सोच लें कि हम एक कदम भी अगर चलते हैं, मुंह से अगर मैं सिर्फ मैं बोलती हूँ ना, तो ये भी सिर्फ भगवान ही बोलते हैं, वरना मेरी औकात नहीं है। क्यों? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो चल क्यों नहीं पाता है? सोचिए, क्योंकि उसका चलना बंद कर दिया है उसके कर्मों के हिसाब से। भगवान ने कर्मा है। कहते हैं चेहरे की सुंदरता को लेकर कितना घमंड रहता है इंसान को, एक बार चेहरे पे कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम आ जाए, पूरा प्रूफ हो जाता है चेहरा, और हम घमंड करते हैं कि हम सुंदर हैं, वो बस सूरत हैं, हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। नहीं, हम सब आत्मा है बस, और हमें चलाने वाला सिर्फ ईश्वर है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।